नमस्कार। टॉप 7 आयुर्वेदिक हर्ब्स फॉर पीसीओएस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे पीसीओएस के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या कई लोग इसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी बोलते हैं। तो ये बीमारी होती क्यों है और इसके पीछे आयुर्वेद का क्या थिंकिंग है, क्योंकि पीसीओएस अब ये नाम तो आयुर्वेद में दिया नहीं गया है। तो इसमें वात पित्त कफ कौन सा एग्जैक्ट दोष बिगड़ता है और इसके लिए कौन सी वो 7 मेडिसिन है जो बहुत अच्छे से काम कर सकती है, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में, और आज हम बात कर रहे हैं पीसीओएस के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। ये एक एंडोक्राइनल सिस्टम की बीमारी है। आपके जो गर्भाशय के आसपास का एरिया होता है, स्त्रियों में ये बीमारी होती है। नाभि के नीचे का जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वहाँ पे होने वाली ये बीमारी है। इसमें होता क्या है? सो पीसीओएस में आप देखेंगे कि पॉलीसिस्टिक कई सारे सिस्ट वहाँ पे बनने लग जाते हैं, और उन सिस्ट बनने के कारण लेडीज़ को पीरियड्स के समय और बाकी भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, जैसे कि स्कैंटी ब्लीडिंग होना, या पीरियड एक तो टाइम पे आएगा नहीं और जब आएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होना, क्रैम्प होना, मरोड़ होना। कई लेडीज़ को हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, जिसमें कि चेहरे पर बाल आने लग जाना, मोटापा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होने लग जाना, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों की तरफ शरीर जाने लगना। ऐसे कई सारे लक्षण उन्हें होने लग जाते हैं। और इस बीमारी में कुछ सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जैसे कि एक्ने, मुंह पे पिंपल्स, ये सब आने चालू हो जाएंगे। सूजन, इन्फ्लामेशन जैसे कंडीशन, शरीर में सूजन आने लग जाएगी। और मूड स्विंग होना एक बहुत बड़ी तकलीफ इसमें देखी जाती है कि मूड स्विंग हुआ, अच्छा खासा हंस खेल रहे थे एक दिन, अगले दिन दिमाग खराब हुआ, गमला उठा के किसी के सिर पे मार दिया। तो ऐसे अचानक से तुरंत खुश हो जाना, तुरंत दुखी होना, एकदम अचानक से रोने का मन करने लग जाना, अचानक से एकदम बॉडी गर्म होना, ऐसे कई सारे हॉट फ्लशेस वशेस जैसे तकलीफ़ें फीमेल को या लेडीज़ को होती है जब भी उन्हें पीसीओएस जैसी समस्या होती है। अब इसमें आयुर्वेद का क्या मानना है? तो आयुर्वेद में सिंपल सी बात, जैसे कि आप सभी जानते हैं जो इस चैनल से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, कि सारी बीमारियों का इलाज 3 चीज़ों के आधार पर किया जाता है: वात, पित्त और कफ। अब नाभि के नीचे का जो एरिया है वो वात प्रधान एरिया आयुर्वेद में माना जाता है। तो आपका जो अम्बेलिकल है, नाभि है, उसके नीचे का पूरा एरिया वात वाला एरिया। नाभि से लेके ये जो सीना आपका जो होता है, ठीक है, जिसे आमाशय बोलते हैं, यहाँ तक का जो एरिया है वो होता है पित्त का एरिया, और सीने के ऊपर का जो एरिया है उसे कफ के अंतर्गत मानते हैं। क्लियर? अब ये जो वात पित्त कफ है, क्या होता है कि सपोज ये स्थान आपका है कफ का स्थान, ठीक। अगर इस जगह पे वात बढ़ जाएगा, जगह कफ वाली है पर बढ़ क्या गया, वात, तो आपको क्या होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा ढकार आने लग जाएगी, जिसमें आपने कई लोगों को देखा होगा कि ऐसे दबाओ तो करके ढकार आती रहती है, जिसे आयुर्वेद में आमाशयगत वात बोला है। मतलब जगह किसकी है, कफ वाली जगह, वहाँ पर एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया है, वात। ऐसे ही लेडीज़ में नाभि के नीचे का जो एरिया, या सभी में जो नाभि का नीचे का जो एरिया है वो वात प्रधान एरिया माना जाता है, जिसमें समान और अपान ये 2 वायु विशेष रूप से काम करती है। तो नाभि के नीचे के एरिया में अगर वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाएगा, किसके कारण, कफ दोष के कारण, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं पीसीओएस को आयुर्वेद की भाषा में कि वात के जगह पर कफ आकर बढ़ गया है। जगह किसी और की थी, वहाँ पर कौन सी चीज़ आकर बढ़ गई है, कफ। इसलिए आप देखेंगे कि कई बार वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पीरियड्स कई महीने तक नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द, ये सब होता है। तो वेट गेन होने लग जाना, अनवांटेड हेयर आना, डायबिटीज़ की तरफ बॉडी जाने लग जाना, एक्ने, आलस, ये सब किसके लक्षण हैं, कफ के लक्षण हैं। तो वात की जगह पे क्योंकि कफ ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए वो आपको ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है या फिर आपको सिस्ट हो रहे हैं, और आपको शरीर में बाकी जो कुछ हार्मोनल चेंजेस या तकलीफ़ें झेलने पड़ रही है। अब सवाल उठता है ये होता क्यों है, तो इसके लिए चाहिए तो एक डिटेल वीडियो हम देखेंगे। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें जान लेते हैं कफ बढ़ाने वाले। लेडीज़ को जो भी बीमारी होती है, किसी भी महिला को या लड़की को जो भी पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उसके लिए आयुर्वेद में 4 मेन कारण उन्होंने बोले हैं, जो हम आयुर्वेद की संहिता पढ़ेंगे। चरक चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 30, 30वें अध्याय में उन्होंने 4 मेन कारण बोले हैं। उसमें से पहला बोला है उन्होंने मिथ्या आचरण। अब ये मिथ्या आचरण क्या होता है, मतलब ऐसी चीज़ें करना जो कि आपकी बॉडी के लिए, जो कि आपके नेचर के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे कि दही खाना और दिन में सो जाना। सपोज़ कि आपका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है, आप थोड़े से फैटी हैं, वजन आपका ज़्यादा है, उसमें भी आप दही जैसा आइटम, उड़द जैसे आइटम खा रहे हैं और खा के दिन में सो रहे हैं,
तो वो मिथ्या आचरण हुआ, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक, या आपको आदत है नेचुरल वेगों को, नेचुरल जो अर्जेस होते हैं उनको रोकने का, कि यूरिन लगा है, लैट्रिन है, गैसेस है, नींद, भूख, प्यास, छींक, ऐसे करके जो भी नेचुरल चीज़ें होती है उन्हें रोक के रखने की आपकी आदत है। अब कई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि नहीं, हम अपने घर के वॉशरूम को ही यूज़ करेंगे, बाहर नहीं जाते, तो उस टाइम तक उन्होंने उसको रोक के रखा है, जिससे कि शरीर में वात बिगड़ता है, इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। कुछ लेडीज़ में एक ये गलती देखने मिलती है कि जो वो पिल्स लेते हैं, खास करके सपोज़ कि उनका पीरियड आने वाला है और अब वो कोई फंक्शन में जाने वाले हैं या कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ टैबलेट्स लेते हैं जिससे कि उस पीरियड का जो आने का टाइम हुआ है उसे प्रोलॉन्ग कर सके, लंबा खींच सके। ये भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह की जब आप गलतियाँ करते हैं तो आपको ऐसी बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें किया क्या जा सकता है, और थोड़ी सी डिटेल अगर जाननी हो तो सिंपल सी बात, वात के स्थान पे कफ बढ़ा है, कई लेडीज़ में पित्त भी देखने मिलेगा कि हॉट फ्लशेस, गर्मी, पसीना, ये सब भी होता है। तो वात के स्थान पे कफ और पित्त बढ़ गया है, उसने वात को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, उसे काम नहीं कर दे रहा है, और यही वात पित्त जो बिगड़े हुए कफ है वो आपकी रस धातु, रक्त धातु, मेद धातु और शुक्र धातु, इन 4 धातुओं को खराब करने का काम करेंगे। थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स है, आप चाहेंगे तो इस पर हम कभी डिटेल वीडियो की बात करेंगे। अब कौन सी वो 7 दवाइयाँ हैं जिसे हमें यूज़ करना चाहिए, तो हमें बीमारी समझ में आ गई कि भाई कफ बड़ा है, वात के जगह पे उसने ब्लॉक करके रखा है। पहले रास्ता ओपन करो, क्लियर करो, तभी तो नरिशमेंट दे पाओगे, वरना केवल शुरू में ही शतावरी वतावरी भर भर के दूध, दही, घी वी, मीठा, टॉनिक, ये सब चालू कर दिया तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जब तक ऑब्स्ट्रक्शन, रास्ता बंद है, आपने रास्ता क्लियर किया नहीं, तब तक कोई भी वहाँ पे और टॉनिक पे टॉनिक भरे जा रहे तो क्या होगा। जैसे आपके घर में कहीं गटर वटर रहता है या कोई नाला रहता है, वो बंद हो जाता है, तो आप उससे पहले वहाँ का कचरा निकलवाते हैं और फिर पानी डालते हैं। ऐसे नहीं पानी पे पानी डाल रहे तो क्या होगा, वो और अगर वो कचरा साफ नहीं हुआ तो और जगह फैलेगा। इसमें सबसे पहला इलाज हमें करना है ऐसी औषधियाँ यूज़ करना जो कि दीपन और पाचन कर सके। सिंपल सी बात है कि वहाँ पे कफ गया है तो आम की कुछ ना कुछ कंडीशन होगी, तो वहाँ पे अग्नि बढ़ाओ, पाचन बढ़ाओ और फिर बाद में उसे क्लीनिंग पे लगा दो। तो आप नज़दीकी आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर में जाकर, जो भी हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे वमन नाम की जो चिकित्सा है ये बहुत अच्छा काम करेगी। आप में से जो करा सकते हैं, वमन, विरेचन और बस्ती, ये 3 चिकित्सा अगर आप पंचकर्म में क्लीनिंग जो पूरी बॉडी की होती है वो करा सके तो सबसे बेस्ट आते हैं मेडिसिन के ऊपर। तो इसमें सबसे ईजीएस्ट मेडिसिन जो मुझे लगती है कि काम करेगी या बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि दीपन, पाचन और कफ का भेदन करके वात को निकालने का काम करे, उसका नाम है सौंफ। जी हाँ, सौंफ, जिसको कि मराठी में बड़ी शेप, गुजराती में वरियारी ऐसे कहते हैं। तो सौंफ एक कमाल की दवा होगी। क्यों? चलिए उसके गुण जानते हैं। सौंफ के जो आयुर्वेदिक गुण बताए हैं वो लघु, स्निग्ध, तीक्ष्ण बताए हैं कि हल्की है, थोड़ी सी चिकनी है और तीक्ष्ण है, मतलब भेदन करने की, फोड़ फाड़ करने की इसके अंदर की पावर है, प्लस ये नेचर में गर्म है। तो ये उष्ण है तो कफ और वात दोनों में काम करेगी, और हल्की भेदन करने वाली आइटम है तो वहाँ पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है या वहाँ पे जो भी वात फंसा हुआ है कफ के कारण, उसका पाचन कर करके क्लियर करने में भी मदद करेगी। तो पीसीओएस की तकलीफ़ों से आप परेशान हैं तो आप आपके जो नॉर्मल जो डाइट है या रेगुलर लाइफस्टाइल में एक सौंफ का पानी जरूर इंट्रोड्यूस कर दीजिए। क्या आप कर सकते हैं कि 10 ग्राम सौंफ लीजिए, उसको 200 ml पानी में डालकर उबाल के हाफ कर लीजिए, और रोज़ सुबह खाली पेट अगर उठ के आप चाय, कॉफ़ी, जूस, फल वल ये लेने की आदत है तो वो सब हटा के केवल सौंफ का अगर आप पानी पीना चालू करें तो इससे आपका पाचन अच्छा होगा, और आप देखेंगे जो भी पीसीओएस के सिम्टम्स हैं वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि ये भेदन करने की प्रॉपर्टी, तीक्ष्ण गुण है तो ये क्लियर करने का काम करती है। खास करके अगर आपको नाभि के नीचे का दर्द होता है, जिन लोगों को पीरियड्स आता है, जिन महिलाओं को पीरियड्स आता है और पीरियड्स के टाइम पे भयंकर पेन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प ये सब होता है और दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, जिसको कि आयुर्वेद में कृच्छ आर्तव कहते हैं कि पेनफुल पीरियड आना, ऐसे टाइम पे सौंफ का पानी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। सेकेंड दवा जो इसमें बहुत अच्छा काम कर सकती है वो है दालचीनी। जी हाँ, दालचीनी, जिसे कई सारे लोग तज भी बोलते हैं। अब ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा काम करेगी जिनके शरीर में कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा है। कफ मतलब मैं केवल सर्दी, खांसी ये सब की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कफ मतलब केवल सर्दी, खांसी, दमा, अस्थमा, ये नहीं। कफ मतलब आपके शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज करने वाला आइटम है वो कफ होगा।
कफ बनता किससे है? पानी और मिट्टी से, जल और पृथ्वी महाभूत के कॉम्बिनेशन से शरीर में कफ बनता है। तो ये जो कफ आपके शरीर में बन गया है, ये कहीं पे भी आपके शरीर में ब्लॉकेज है, हैवीनेस है, वाटर एलिमेंट है, वो सब रिप्रेजेंट करने वाला आइटम कफ होगा। तो दालचीनी का आप नेचर देखेंगे, वो क्या है? लघु उष्ण रुक्ष है, कि ये एक तो नेचर में हल्की है, ड्राई है और एकदम उष्ण गर्म आइटम है। तो जब कफ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों को दिन में सोने की आदत है, व्यायाम बिल्कुल भी नहीं करते, खाने में मीठा ज़्यादा खाते हैं, तेल के आइटम बहुत खाते हैं, और दूध वाले प्रोडक्ट्स, मीठे प्रोडक्ट्स या चिप्स, वेफर, खाने के बाद चॉकलेट, मीठा, स्वीट डिश खाने की आदत है, ऐसे लोगों में कफ का डोमिनेंस हो के इस तरह की तकलीफ अगर ज़्यादा हो रही होगी, तो आप अपने जो भी लाइफस्टाइल है उसमें दालचीनी ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए, जिससे कि सिन्नामन या फिर तज भी कहते हैं। अब ये दालचीनी के बारे में एक श्लोक भी आया है, वो हम चेक करते हैं। त्वाच्यम तैलम रजस्रावी तोयम क्षिप्तम निमज्जति। इसके फायदे बताते हुए और एक चीज कही गई है कि ये जो है वो शुक्रल है। अब शुक्र मतलब ऐसे हम सोचते हैं केवल मेल्स में ही होगा, ऐसा नहीं है, लेडीज बॉडी में भी शुक्र होता है। ठीक से बीज का ना बनना, ठीक से ओवम का ना बनना, या उस जो बीज ग्रंथि से, ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वहाँ पर ये एक बहुत अच्छा काम करेगा। ये गर्भाशय को, यूटेरस को संकोच करने का काम करता है। ठीक, तो वहाँ पे जो कोई ब्लॉकेज है उसे क्लीन करेगा। थोड़ा सा गर्म है नेचर में, तो जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ऐसे लोग की जिनकी शादी हो गई है और अब मैरिज वाली लाइफ अच्छे से नहीं चल रही है, क्योंकि वो तकलीफ है और बाकी उसके कारण रिलेशन नहीं बना पाते, पेनफुल, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे में अगर आप दालचीनी लेते हैं तो वो वहाँ पर फायदेमंद होगी। साथ ही साथ अगर गर्भाशय ढीला हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो अशोक नाम का एक जो मेडिसिन आता है, आराम से मिल जाता है दालचीनी के साथ। तो 2 चुटकी दालचीनी और 1/4 टीस्पून अशोक का पाउडर शहद के साथ खाने के पहले लें, तो जो गर्भाशय ढीला हो गया, कमज़ोर हो गया, उसमें भी काम करेगा। बाकी जिन्हें पीसीओएस है, वो रोज़ नाश्ते से पहले या खाना खाने से पहले 2 चुटकी या 3 चुटकी आप इसका पाउडर ले लो, तज का, सिन्नेमन का, और उसके अंदर आप शहद मिलाकर खाने के पहले उसे ले लो। ये भी आपको पीसीओएस की जो तकलीफ़ है उसे कम करने में अच्छे से मददगार रहेगा। तीसरी दवा जो इसमें बहुत अच्छा काम कर सकती है वो है हल्दी। जी हाँ, टर्मरिक, हल्दी, हरिद्रा। अब लेडीज़ की बीमारियों की बात हो और उसमें हल्दी ना आए, ऐसे हो ही नहीं सकता। मुश्किल से ऐसी कोई बीमारी होगी फीमेल बॉडी की जिसमें हल्दी काम न करती हो। तो हल्दी, जिसे कि संस्कृत में हरिद्रा कहा जाता है, तो हल्दी का जो नेचर आयुर्वेद में बोला है वो रुक्ष और लघु बोला है, कि ड्राइनेस पैदा करने वाली, हल्की और उष्ण, गर्म है ये नेचर में। तो यहाँ पर भी आपको कफ का क्लियरेंस करना है, वात को उसके काम में नेचुरल होने देना है, बहुत अच्छा काम करेगी। इसका जो श्लोक है उसके बेनिफिट्स बताते हुए एक शब्द आया है विशोधनी। विशोधनी मतलब शरीर को क्लीन करने वाली, साफ करने वाली। तो हल्दी एक कमाल की दवा रहेगी। खाने में तो आप यूज़ करते ही हैं, बट आपको अगर पीसीओएस रिलेटेड सिम्टम्स की तकलीफ है तो रोज़ आधा चम्मच हल्दी खाना खाने के पहले गर्म पानी से या शहद के साथ आप 2 महीने के लिए ले सकते हैं। हाँ, ये हल्दी उनके लिए भी ज़्यादा अच्छी रहेगी जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है, वो थोड़ी सी मात्रा कम कर सकते हैं, पर क्योंकि हल्दी के अंदर तिक्त रस भी है, तिक्त मतलब बिटर टेस्ट भी है, तो ये वात, पित्त, कफ, तीनों प्रॉब्लम्स पे अच्छी काम करेगी। सो पीसीओएस की तकलीफ में हल्दी का प्रयोग डेली जरूर बनता है। चौथी जो दवा हम यूज़ कर सकते हैं इसमें वो है एलोवेरा, जिसे कि संस्कृत में कुमारी कहा जाता है। अब कुमारी के जो गुण पढ़ेंगे ये उनके लिए ज़्यादा अच्छी है जिनको पित्त रिलेटेड ज़्यादा सिम्टम्स देखने मिलते हैं, कि तकलीफ तो पीसीओएस की है ये, बट शरीर में एकदम गर्मी सी लगती है, सूजन आ जाती है, और कोई भी थोड़ी सी, जैसे कि आप अभी तक जो 2-3 गर्म चीज़ें बताई हैं उसमें से कोई भी गर्म दवा खा लिया तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो क्या हुआ है, कफ भी है, वात का काम भी रुका हुआ है, ब्लॉकेज भी क्लियर करना है, बट गर्म कोई भी दवा देंगे तो तकलीफ बढ़ जा रही है। ऐसे में ऐसी एक दवा जो कि नेचर में ठंडी हो बट क्लीनिंग का काम करे, भेदन करने का, तोड़फोड़ करने का काम करे, तो वो है एलोवेरा। एलोवेरा का नेचर आयुर्वेद में गुरु, स्निग्ध, इस तरह का बोला है कि हैवी होती है, चिकनी होती है नेचर में। इसके श्लोक के फायदे बताते हुए बताया है पुष्प जननो। तो जिनको पीरियड्स ही नहीं आते हैं या ठीक से बीज ही नहीं बनता, ओवम ही नहीं बनता है, ऐसी सारी लेडीज़ इस एलोवेरा का प्रयोग कर सकती हैं। लेने की मात्रा सुबह 6 बजे 20 ml के आसपास आप एलोवेरा
का जो ताज़ा जो जूस आपके पास होगा उसे निकाल के क्लीन करके ले सकते हैं, या मार्केट में भी एलोवेरा के जूस मिलते हैं। तो सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे खाली पेट बिना कुछ खाए 20 ml एलोवेरा का जूस अगर आप यूज़ करते हैं तो जो भी PCOS की तकलीफ है या प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करने में आपको अच्छा खासा मदद मिलेगी। 5वीं दवा आती है बिल्व, जिसे कि हम बेल का फल या बिला ऐसे भी कहते हैं। शंकर भगवान को जो आप बेल के पत्ते चढ़ाते हैं जिसमें 3 पत्ते होते हैं, उसके जो फल होते हैं उसे बिल्व कहा जाता है। अब बेल का फल जो है उसका भी नेचर ऐसे कहा गया है कि कफ अनिलहर है और तीक्ष्ण है, मतलब कफ को कंट्रोल करेगा, वात को कंट्रोल करेगा, प्लस ये नेचर में थोड़ा सा तीक्ष्ण है। तो ये भी नेचर में गर्म होता है बेल के सारे फल। ये भी एक कमाल की दवा है, खास करके उनके लिए जिनका पेट भी खराब है, कि ठीक है PCOS तो है ही पर पेट की भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। चिकना मल आता है, दुर्गंधी मल आता है, मल होते समय बहुत ज़्यादा दुर्गंध, बदबू, इस तरह की तकलीफ होती है। या ऐसी महिलाएं जिनको डायबिटीज़ भी है और PCOS है, या मोटापा बहुत ज़्यादा है और PCOS है, कमर के आसपास बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा है, तोंद बहुत बढ़ी जा रही है, तो ऐसे में कोई एक फल आपकी डाइट में ज़रूर होना चाहिए जो कि उस समस्या को कंट्रोल करने में मदद करे, तो वो है बेल का फल। अब बेल का फल ऑलमोस्ट आपको हर टाइम में मिल जाएगा, या बेल का कच्चा फल मिलता है तो बहुत अच्छा। तो जैसे कच्चा नारियल होता है वैसे आप कच्चे नारियल को क्या करते हो, फोड़ते हो, अंदर की उसकी जो गिरी होती है उसको आप निकालते हो, मिक्सचर में पीसो थोड़ा पानी डाल के, और जैसे उसकी चटनी खाते हो वैसे ही बेल का कच्चा फल लेके आओ, तोड़ो, निकालो, मिक्सचर में पानी डाल के पीसो, उसकी चटनी आप खाने में यूज़ कर सकते हो। वरना बेल का फल पका हुआ मिलता ही है मार्केट में, उसका शरबत ले सकते हो, और कुछ नहीं तो बेल का पाउडर हर समय अवेलेबल होता ही है। खाना खाते समय बीच में आधा चम्मच बेल का पाउडर लेना पेट की प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। साथ ही साथ PCOS की समस्या में भी ये बहुत अच्छा काम करेगा, खास करके उनके लिए जिनका वजन ज़्यादा है, तोन फैट वैट ज़्यादा है और वो PCOS की समस्या को कंट्रोल करना चाहती हैं। ऐसे में आम या मीठे फल आपके लिए उतने अच्छे नहीं रहेंगे जितना कि बेल जैसा फल, जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत अच्छा है। प्लस अगर आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारी है PCOS के साथ, तब तो ये परफेक्ट फल है। तो मोटे लोग, हैवी शरीर है, PCOS की प्रॉब्लम है, पेन वेन बहुत होता है, बेल का इंट्रोडक्शन आपकी डाइट या लाइफस्टाइल में ज़रूर करके लाइए। 6ठा नंबर आता है सबसे पावर और सबसे ज़्यादा तोड़फोड़ करने वाली दवा की, उसका नाम है ब्लैक पेपर। जी हाँ, काली मिर्च, जो आप आपके घर में मसाले के तौर पे यूज़ करते होगे। एकदम उष्ण तीक्ष्ण दवा, एक ऐसी गर्म दवा जो कि बॉडी में कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, हर एक चैनल के अंदर जाके उसे तोड़ फोड़ करने का काम करे, जहाँ कहीं कुछ भी ब्लॉकेज है उसको क्लीन करने का काम करे। एकदम गर्म नेचर की कोई एक दवा अगर ढूंढनी हो तो वो काली मिर्च है। तो ऐसी लेडीज़, ऐसी महिलाएं जिनको ठंडी बहुत लगती है, ठंड से जिनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है AC पंखे ये सब में, और अब उनको पीरियड्स में तकलीफ़ हो रही है या पीरियड्स में खून की गांठें गिरने की तकलीफ़ है, 6 या 8 महीने में एक बार पीरियड्स आता है और वो पीरियड्स होते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ऐसी महिलाएं जिनको सफ़ेद पानी की तकलीफ़ है, प्लस बहुत ज़्यादा क्रीम जैसा एकदम गाढ़ा सफ़ेद या पीला इस तरह का वाइट डिस्चार्ज होने की तकलीफ़ है, तब आपके लिए काली मिर्च अल्टीमेट दवा रहेगी। उस स्थान पे जो कि PCOS में हमने क्या बोला है कि वात के स्थान पे कफ बढ़ा हुआ है, तो उस कफ को भोड़ फाड़ के क्लियर करने में मदद करने का काम ये करेगा। तो खाने के पहले आप देखिए, ये बहुत गर्म होती है, पहली बात आपको हीट कितनी लगती है, पर 3 से 5 काली मिर्च के दाने आप रोज़ खाना खाने के पहले चबा चबा कर यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है वो इसे थोड़ा सा अवॉइड करें या हल्का सा इसमें मिश्री ऐड कर दो, खड़ी साखर यूज़ कर दो। पर जिनको ठंडी बहुत लगती है और पेन वेन है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे सही कॉम्बिनेशन होता है कि काली मिर्च आप चबा कर खा लो, ऊपर से सौंफ का पानी पी लो, दोनों मस्त दवा जो वहाँ तक जाके क्लीनिंग करने में मदद करेगी। और 7वीं दवा आती है शतावरी। जी हाँ, शतावरी। आप बोलेंगे इतने लास्ट में, शतावरी तो सभी महिलाओं को लेना चाहिए। जी नहीं, शतावरी सभी महिलाओं को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शतावरी है क्या, गुरु, भारी, स्निग्ध, चिकनी, मीठी है नेचर में। तो भारी चिकनी दवा जो कि पूरा नरिशमेंट करने का काम करती है, ये तब ज़्यादा यूज़फुल आएगी जब आपने एक बार क्लीनिंग कर दी। तो 2 स्टेज में PCOS का आयुर्वेद में ट्रीटमेंट होगा। एक, पहले क्लीनिंग करो, पहले सफाई करो, एक बार वो क्लीन हो गया फिर वहाँ पे नरिशमेंट दो, ताकि वहाँ के जो लोकल एरिया है, आपकी ओवरी है, यूटेरस है, ये सारे सिस्टम स्ट्रांग रहे और आगे आपको जाकर इस तरह की तकलीफ़ें दोबारा ना हो। तो शतावरी जो बोलते हैं ना हम, सेकेंड इनिंग में आने वाली दवा है। फर्स्ट इनिंग में तो आपको तोड़ फोड़ करने वाली दवा होगी,
पर शतावरी उन लेडीज़ के लिए बहुत अच्छी होगी जो कि बहुत सूखी हैं, पतली हैं, उपवास बहुत करती है, भाग दौड़ बहुत करते हैं, भूख लगी रहती है तो खाते नहीं, केवल चाय या वड़ा पाव खा के काम करते हैं और फिर हड़बड़ी में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग जिनका वजन बहुत डाउन होते जा रहा है, पीरियड्स एकदम थोड़ा सा आता है, एकदम 1 या 2 दिन ही पीरियड्स आता है, या हल्का सा ब्लीडिंग होके वो बंद हो जाता है, इन सारी तकलीफ़ों में और आपको जब नरिशमेंट देना है या बॉडी को ताकत देने का काम करना है, वजन गिरते जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है, गैसेस बहुत हो रही है, कमर के नीचे दर्द वर्द बहुत रहता है, इन सारी तकलीफ़ों में आपको शतावरी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद रहेगी। तो मोटे लोगों के लिए शतावरी नहीं, बाकी जो चीज़ें बोली है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। जो पतली महिलाएं हैं उनके लिए शतावरी आधा चम्मच खाना खाने के पहले डेली घी के साथ आप ले सकते हैं नरिशमेंट के लिए। खास करके पीसीओएस में आपको अगर बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस, गर्मी लग रही है, बॉडी बहुत वीक कमज़ोर हो रही है, तब फ़ायदेमंद होगी। तो ये तो थी एक एक दवाइयाँ। ऐसे बहुत सारे बने बनाए कॉम्बिनेशंस भी मार्केट में मिल जाते हैं जो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं, जैसे कि अशोकारिष्ट, दशमूला रिष्ट, पत्रांगा सौ, चंद्रप्रभावटी, वंग भस्म, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं। तो आप आपकी कंडीशन दिखा के कि भाई आपकी कंडीशन के लिए कौन सी कितने दिन सूटेबल रहेगी वो ले सकते हैं। तो ये तो थी पीसीओएस की 7 ऐसी दवाइयाँ जो कि आपको उनके सिम्टम्स या तकलीफ़ को कम करने में मदद करेगी। और आप ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।